महाभारत के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अगर आपने इसे पढ़ा नहीं होगा तो देखा जरूर होगा, देखा भी नहीं होगा तो लोगों की जुबानी इसकी कहानी और इसके पात्रों से आप जरूर परिचित होंगे। हिंदू धर्म में आस्था रखने और हिंदी साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए महाभारत एक बहुत ही खास ग्रंथ है। महर्षि वेदव्यास ने इसके प्रत्येक पात्र को बहुत ही खास तरीके से गढ़ा है। महाभारत के तमाम पात्रों में दुर्योधन, जो रिश्ते में तो पांडवों का भाई ही है, लेकिन इस कहानी का खलनायक भी है। दुर्योधन के कृत्यों से उसके चरित्र का जो निर्माण होता है वह उसके प्रति सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा करता है। हमारे इस वीडियो में हम आपको दुर्योधन की गलतियों को बताएंगे, लेकिन ये गलतियां हम नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि इन्हें स्वयं दुर्योधन मानते हैं कि उससे महाभारत के युद्ध में ये गलतियां हुई हैं। दरअसल जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और दुर्योधन भीम के साथ मल्ल युद्ध करने के पश्चात मरणासन्न होकर युद्ध भूमि में गिरा, तो वह उस हालात में कुछ कहना चाहता था, कुछ बताना चाहता था। वह अपने हाथ की 3 उंगलियां उठा रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि उन पर पड़ी तो वो दुर्योधन के पास गए और उससे पूछा कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। तब दुर्योधन बहुत बड़ी मुश्किल से बोलता है। उसे लगता है कि उसने 3 गलतियां इस युद्ध के दौरान की हैं। उसे लगता है कि यदि वह गलतियां नहीं करता तो युद्ध का अंजाम कुछ और ही होता। फिर श्री कृष्ण उससे पूछते हैं कि वह क्या महसूस करता है, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें वह नहीं करता तो युद्ध में उसकी विजय होती। सबसे पहली गलती, मृत्यु के निकट खड़े दुर्योधन ने अपनी दुविधा बताते हुए श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैंने पहली गलती यह की कि युद्ध में स्वयं नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण को अपनी ओर से लड़ने के बजाय उनकी नारायणी सेना को शामिल किया। यदि स्वयं नारायण कौरवों की ओर से लड़ते तो विजय उनकी होती। मुझे अपनी दूसरी गलती ये लगती है कि आपकी बातों में आकर मैं माता गांधारी के लाख कहने पर भी उनके सामने निर्वस्त्र खड़ा नहीं हो सका। यदि मैं माता का वचन मान लेता तो आज मृत्यु के निकट नहीं होता। एक और बात जो मुझे लगती है वो ये है कि मैं यदि शुरुआत से ही युद्ध भूमि पर आता तो काफ़ी कुछ समझ सकता था और अपनी रणनीति को बेहतर बना सकता था। तब शायद इतनी संख्या में कौरव नहीं मारे जाते और परिणाम हमारे हक में होता। मृत्यु के समीप पहुंचे दुर्योधन को अपनी जो गलतियां नजर आ रही थी उन्हें सुनकर श्री कृष्ण को दुर्योधन पर तरस आ गया। फिर उन्होंने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, जैसा तुम सोच रहे हो तुम्हारी हार का कारण वैसा नहीं है। तुम्हारी हार सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुई है क्योंकि तुम अधर्म के पक्ष में थे। यदि तुम अधर्मी व्यवहार नहीं करते और अपनी ही कुल वधू का भरी सभा में चीरहरण नहीं करवाते तो युद्ध की नौबत नहीं आती। तो बंधुओं, ये था वीडियो आज का कि अगर महाभारत में दुर्योधन ये 3 गलतियां नहीं करता तो क्या होता। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। इस तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए देशी भक्ति चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।